हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर दिया था यूरोपियंस, यानी कि आपके पुर्तगाल हो गए, डच हो गए और हमारे अब अंग्रेज़ स्टार्ट हो गए थे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में कि अंग्रेज़ों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे और कब हुई। फिर उसके हमने कुछ नोट्स भी किए थे। अब आगे का भी देखो, एक बार इसकी रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा ये। फिर आगे हम चलेंगे कि जहांगीर के समय में कैसे था, आगे शाहजहां के टाइम पे इनका कैसे हुआ, यानी कि मुगल शासकों के साथ इनके रिलेशंस कैसे थे, इस पे बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि यूरोप की स्थिति और अंग्रेजों का भारत आने का कारण क्या था। अभी हम किस पे बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे भाई इनके आने के कारणों पे। किस पे बात करेंगे कि आने के कारण क्या बने। देखो, 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोजों का दौर चल रहा था। 1498 में वास्को दा गामा भारत आने के बाद यूरोप के देशों को मालूम हो गया कि भारत में मसाले, रेशम, कपास, नील, कीमती धातु, बहुमूल्य रत्न आदि सबकी अधिक मात्रा है। तो पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से भारत आकर व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों को ये है एकाधिकार तोड़कर भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करना था। क्योंकि ये अभी मैं क्यों सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ, क्योंकि ये हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी एक बार सिर्फ नोट्स को रिकॉल कर लो ताकि माइंड में वो स्टोरी आ जाए कि क्या थी। इसीलिए मैं इसको सिर्फ पढ़ रही हूँ। अंग्रेजों का क्या मोटिव था कि भारत से सस्ती वस्तुएं खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचना और अधिक से अधिक धन और लाभ कमाना। फिर देखिए प्रारंभिक प्रयास और भारत आगमन इनका कैसे होता है। पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए। जैसे 1599 में एक आपके आते हैं कंपनी ने भेजा था कि उनको जेम्स लैनकास्टर आए थे सबसे पहले, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। बट ये कहाँ आया? ये आया आपके इंडोनेशिया में, ईस्ट इंडीज़ में। ये भारत नहीं आया था, ये ईस्ट इंडीज़ की तरफ चला था। इसको भारत भेजा पर ये भारत तो असफल रहा। फिर ये कहाँ गया? ईस्ट इंडीज़। इसके बाद 1600 में 31 दिसंबर 1600 को आपका महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर पास कर दिया था, एक रॉयल चार्ट पास किया एक कंपनी का निर्माण करके। ठीक है। इसके बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस जो था उसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में ये बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों का प्रेशर था। लेकिन उसने अंग्रेज और मुगल दरबार के बीच संपर्क स्थापित किया था। इसको 400 मनसबदार दिए, जहांगीर ने अपने दरबार में रहने की अनुमति दी। फिर 1613 ईस्वी में थॉमस रो, वैसे ये ना 15 में भी आया था और 13 में भी आया था। फिर ये जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजदूत बनकर आया और इसने व्यापार की कुछ सीमित अनुमति प्राप्त की। तो देखिए क्या था, वास्को दा गामा आया था, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हॉकिंस आया था, सवाली का युद्ध हुआ था, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और व्यापार की अनुमति प्राप्त की। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या आ जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। चार्टर देने वाली महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई? सूरत में। कई कई जगह 1612 आ जाता है, कई कई जगह 1613 आ जाता है। पहली अंग्रेजी यात्रा के कैप्टन कौन थे भारत का? विलियम हॉकिंस। ठीक है। जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी दूत कौन आया था? थॉमस रो, 1615 में। ठीक है। वैसे ये 1613 यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई 1613 में भी थॉमस रो आया था। थॉमस रो आया था बट ये 1615 में ही इसको जहांगीर के दरबार में ये एक्चुअल में पहुंचा था। और हेक्टर जहाज भारत कब आया था? जो विलियम हॉकिंस लेके आया था 1608 में। फिर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये इनका सिंबल था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या था? सिंबल था, जो 1600 में इनकी ये कंपनी बनी थी ना। लास्ट लेक्चर में मैंने कंपनी का कंप्लीट नाम बताया था, उसको कमेंट करना क्या नाम था वो। फिर देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नमेंट, आगे कंपनी का नाम ही आ गया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से एक कंपनी का चार्टर प्रदान किया। क्या कंपनी का नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। यह चार्टर 15 वर्षों के लिए था। कंपनी की स्थापना उद्देश्य था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना। और ये कंपनी कैसी थी? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जिसमें कई व्यापारियों ने धन लगाया था।
कंपनी को चार्टर द्वारा मिले अधिकार क्या था? एक तो विदेशी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार था, 15 वर्षों के लिए दिया गया था, और ये दिया गया था कि इनकी अनुमति के बिना, इस कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी आपके इंग्लैंड का कोई भी दूसरा बंदा लगा लो या दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जा सकती। ठीक है। किले बनाने, सैनिक रखने और युद्ध करने का अधिकार, सिक्का चलाने और संधि करने का अधिकार, न्याय करने और अपराधियों को दंड देने का अधिकार, और माल खरीदने और बेचने का अधिकार, और जहाज रखने का अधिकार। फिर इनकी पहली यात्रा और भारत में पहली फैक्ट्री कब हुई? जब 1608 में आपके विलियम हॉकिंस आए थे हेक्टर जहाज लेकर, तो इनको अनुमति नहीं मिली। 1611 में ये वापस चले जाते हैं। फिर अंग्रेजों के तो चैन नहीं पड़ता, अंग्रेज 1612 में थॉमस बेस्ट को भेजते हैं, कैप्टन बेस्ट को भेजते हैं। उनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं सवाली का युद्ध या सुवाली का युद्ध। 1612 में सूरत के पास सवाली एरिया में हुआ था। यहाँ पे पुर्तगालियों को हराने में कामयाब हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को मुगलों का विश्वास प्राप्त हुआ और 1613 में सूरत गुजरात में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। और इनकी अस्थायी फैक्ट्री कौन सी? एक सेकंड रुकना। अस्थायी फैक्ट्री जो आपकी मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी, वो लगाई गई थी 1611 में। ठीक है। अस्थायी फैक्ट्री पहली, जैसे देखो सूरत में 1613, बॉम्बे में 1661 में तो इनको दहेज में मिला था, मद्रास में 1639, कलकत्ता में 1690। ठीक है। ऐसे पहुंचे थे ये। तो ये तो ट्रिक है, आपका मन है तो कर लेना, नहीं है तो मत करना। अब देखो, अब हम आगे की स्टोरी पे आते हैं। और आगे का कौन सा पेज है भाई? आगे अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, ये भी एक बार देख लो। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने मुगलों के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा चुकी थी। 1608 में जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण स्थायी व्यापार की अनुमति नहीं मिली। फिर 1612 में थॉमस बेस्ट ने सवाली का युद्ध किया और पुर्तगालियों को हराया। परिणाम क्या निकला? जो आपके जहांगीर थे अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति से प्रभावित हुए और 1613 में इनको पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। इस चीज़ को याद रखना। 1612 सवाली का युद्ध, 1613 में सूरत की फैक्ट्री। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार क्या था? देखो, धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जैसे सूरत में 1613 में, मसूलीपट्टनम में अस्थायी पहली फैक्ट्री कब? 1611 में। और 1616 में स्थायी फैक्ट्री कहाँ? मसूलीपट्टनम में आपके। फिर आगरा में, अहमदाबाद, बुरहानपुर, पटना, बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, मदुरा इत्यादि इन जगह पे थे। व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी? जैसे आप क्या, काली मिर्च होगी, सूती वस्त्र हो गए, रेशमी कपड़ा हो गया। शोरा किस में काम आता था? विस्फोट करने में काम आता था, बम्स में यूज़ होता था। नील, चाय, अफीम बाद में आई थी। फिर बात आ जाती है कि ये बताओ कि अच्छा, सर थॉमस रो का मिशन भी देख लो, 16 से 15 से 19 तक का, क्योंकि ये 1615 में आए थे। कई बुक्स में 1613 भी लिखा मिलता है आपको। इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इन्होंने सर थॉमस रॉय को जहांगीर के दरबार में भेजा। किस उद्देश्य से भेजा? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना, पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए। उपलब्धियां क्या हुई? कई व्यापारिक सुविधाएं मिली, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, यहाँ पे व्यापार बढ़ा और अंग्रेजों का मुगल दरबार में स्थायी संबंध हो गया स्थापित। तो हॉकिंस ने शुरुआत की और थॉमस रो को सफलता मिली थी। अच्छा, मद्रास में स्थापना कैसे की? जब 1639, ये भी कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ लो। 1639 ईस्वी में स्थानीय जो वहाँ के शासक थे, वहाँ से भूमि प्राप्त की गई। 1640 में वहाँ पे सेंट जॉर्ज का किला बनाया गया और यही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, हम क्या कह देंगे? सेंट जॉर्ज का किला, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो आपके मद्रास में 1640 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज। फिर मुंबई और बम्बई कैसे मिली भाई? 1661 में इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, वहाँ पे क्या होता है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उसका विवाह कर दिया पुर्तगालियों ने। इसको अपना जमाई बनाया और दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड को दे दिया। अब एक बात आओ, जमीन किसकी, दहेज किसको दिया गया और फायदा कौन उठा रहा है?
देखिए रणनीति, ये होती है रणनीति। 1668 ईस्वी में राजा ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र $10 में तो नहीं था भाई, $1,00,000 था, ये $1,00,000 में दिया था, किराए पर दिया। बाद में बंबई पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। तो 1661 में विवाह हुआ और 1668 में इसको कंपनी को दे दिया गया। फिर देखिए कलकत्ता में स्थापना कैसे हुई। जो आपका 1690 ईस्वी का टाइम था, जॉब चेनॉक बंगाल पहुंचा। उस टाइम कौन पहुंचा? जॉब चेनॉक। उसने 3 गांव, जैसे सुतानाती था, आपका सुतानूटी लिख रखा है, सुतानाती था, गोविंदपुर था, कालीकत्ता जो आज का कलकत्ता, इन तीनों को मिलाकर ही कलकत्ता बना था। गोविंदपुर और कालीकत्ता को मिलाकर एक नया व्यापारिक केंद्र बनाया और 1698 ईस्वी में कंपनी ने इन गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। फिर 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू हुआ। कहाँ पर? कलकत्ता। कलकत्ता को बाद में इसकी राजधानी बनाया गया। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। देखिए 1608 में हॉकिंस भारत आया, 12 में स्वाली का युद्ध हुआ, 13 में फैक्ट्री खुली, 15 में थॉमस रो आया, 39 में मद्रास के लिए भूमि प्राप्त की, 40 में सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला बनाया गया, 61 में मुंबई प्राप्त हुआ इनको। बम्बई, मुंबई तो आज के दिन है, पहले दैट टाइम इट्स कॉल्ड बम्बई। फिर 1668 में कंपनी को बम्बई दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे। और फिर 1690 में जॉब चेनॉक कहाँ पहुँचते हैं? आपके बंगाल पहुँचते हैं। और 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किला बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुगलों का और इनके टाइम पे क्या सिस्टम था। देखो अभी एक चीज़ समझना, मैं आपको ये तो लिखवा के ही बताऊंगी। पहले देखो क्या हुआ था, इस चीज़ को समझो, अच्छे से समझो। जब आपका 1612 में सवाली का युद्ध हुआ, थॉमस बेस्ट आया था यहाँ पे। कौन आया था? थॉमस बेस्ट आया था नेतृत्व करने के लिए। तो यहाँ पे पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर का विश्वास अंग्रेजों में बढ़ गया। तो इन्होंने 1613 में इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, जो इनकी क्या थी? पहली फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री थी, परमानेंट फैक्ट्री होगी इनकी पहली। इससे पहले याद रखना कि जब आपके कौन थे वो, हॉकिंस थे, हॉकिंस के टाइम पे 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री भी खोली गई थी। जहांगीर ने कहा कि जो सामान लेके आए हैं वो तो आप बेच सकते हो, ठीक है। भारत में कई बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति इन लोगों को मिली। व्यापारिक गोदाम बनाने की, यानी कि फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली। अपने व्यापारिक प्रतिनिधि जो फैक्टर्स थे उनको रखने की अनुमति मिली। और मुगल साम्राज्य में अपेक्षाकृत सुरक्षित व्यापार करने का अधिकार मिला। 1615 से 19 में क्या हुआ था? 1615 से लेकर 19 तक जो आपके थॉमस रो आए थे, इन्होंने व्यापारिक अधिकारों को क्या किया? मजबूत किया। ठीक है। शाहजहां के समय क्या हुआ था? शाहजहां के समय जब अंग्रेज अब दक्षिण भारत की तरफ अपना व्यापार बढ़ाने लगे थे, तो 1639 में ये मद्रास, जो आज का क्या है आपका चेन्नई, यहाँ पे इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया, ठीक है। इसकी अनुमति ली। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से कोरोमंडल जो आपका तट है, व्यापार का विस्तार किया। समझ में आ गया? अब औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था? औरंगजेब के टाइम पे जब 1668 का टाइम था, तो बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किस पे दे दिया था? रेंट पे दे दिया था, क्योंकि इनको किस में मिला था? दहेज में मिल गया था इंग्लैंड को। ये पहले पुर्तगालियों से इंग्लैंड के राजा को मिली, फिर राजा से कंपनी किराए पर दे दी थी। फिर 1690 में ये कहाँ मूव कर जाते हैं भाई? कलकत्ता मूव करते हैं। और आपका जो वहाँ पे फोर्ट विलियम इन्होंने बनाया, ठीक है। फिर फर्रुख सियर के टाइम पे तो आपको पता है 1717 में एक फरमान ही जारी कर दिया था। बंगाल में लगभग, बंगाल में तो क्या कर दिया था? बंगाल में तो लगभग कंप्लीट ड्यूटी फ्री कर दिया था, टैक्स, शुल्क
मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी थी दस्तक के माध्यम से, नए व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार दिया, पुराने व्यापारिक अधिकारों की पुष्टि की, व्यापार में विशेष छूट दी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और एक एक पॉइंट पे अब हम विस्तार से आएंगे। तो एक बार रिकॉल कर लो माइंड में। 1613 में जहांगीर, सूरत में पहली फैक्ट्री। 1615 से 19 जहांगीर के टाइम पे टॉमस रो द्वारा व्यापारिक सुविधाएं दी गई। 1639 में शाहजहां के टाइम मद्रास में सेंट जॉर्ज का किला बनाया गया। 1668 में औरंगजेब के टाइम पे बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1690 में औरंगजेब के टाइम पे कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाया गया। 1717 में फर्रुखशेर ने तो क्या दिया था? एक फर्म ही दे दी थी इनको, ठीक है, मैग्ना कार्टा दे दिया था। तो अब हम करते हैं डिटेल कि जहांगीर के टाइम पे कौन था। पहले तो मुझे ये बताओ कि जहांगीर था ही कौन? कौन था जहांगीर? जहांगीर का शासन कब स्टार्ट हुआ था? 1605 से 1627 तक हुआ था। जहांगीर का पूरा नाम क्या है? जहांगीर का पूरा नाम था नहरुद्दीन मोहम्मद सलीम। क्या था? नहरुद्दीन मोहम्मद सलीम। किसका पूरा नाम था? जहांगीर का पूरा नाम था। जहांगीर के पिता कौन थे? आपके अकबर द ग्रेट। कौन थे? अकबर थे। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो फिर जहांगीर मुगल सम्राट बना। इस समय आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की भारत में व्यापार बढ़ाने की तैयारी कर रही थी। तो यदि दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय पे हुई कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा और इसको जो पत्र मिला था इंग्लैंड के शासक से वो मिला था अकबर के लिए, बट अकबर की तो भाई मौत ही हो चुकी थी। फिर क्वेश्चन आता है कि इनके टाइम पे क्या है? अंग्रेज भारत क्यों आए? क्योंकि अंग्रेजों को भारत से क्या चाहिए था? काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सूती वस्त्र, नील। लेकिन भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का कब्जा था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अगर मुगल सम्राट से अनुमति मिल जाए तो हम भी व्यापार कर सकते हैं। तो इसी उसमें आपके 1608 में आपका जो इंग्लैंड का राजा था, कौन थे? जेम्स फर्स्ट यानी कि जेम्स प्रथम थे। इन्होंने विलियम हॉकिंस को हेक्टर जहाज दे के भेज दिया कि जाओ, और सूरत से आगरा फिर ये पहुंचा, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर और हॉकिंस की पहली मुलाकात कैसे हुई? हॉकिंस ने जहांगीर को कहा कि हम आपके राज्य में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने उसका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि जो ये हॉकिंस था इसको तुर्की भाषा आती थी, इसने तुर्की भाषा में बात की। और उस टाइम मुगल साम्राज्य का टाइम चल रहा था। मुगल साम्राज्य का वो टाइम पीरियड था, उसमें आपके तुर्की और फारसी भाषा काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी चल रही थी, प्रचलित थी। तो हॉकिंस ने तेज़ तो था ही, तेज़ तो ये लोग थे ही, तो इन्होंने जेम्स प्रथम ने उसी आदमी को भेजा जो इनसे अच्छे से बात कर पाए। तो इसको तुर्की भाषा आती थी। जहांगीर भी खुश हो गया, हाँ टर्किश भाई, टर्की लैंग्वेज बोल रहा, आजा हम दोनों तो भाई भाई, ठीक है। जब उसने टर्की में बात की तो जहांगीर बहुत खुश हो गया। भाई जहांगीर ने कहा यह विदेशी तो हमारी भाषा बोलता है। जहांगीर ने हॉकिंस को क्या दिया? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जहांगीर ने हॉकिंस को क्या क्या दिया? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हॉकिंस को क्या फैसिलिटी मिली थी। हॉकिंस को, इसने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, ठीक है, दरबार में सम्मान दिया और रहने की अनुमति दी। साथ ही वेतन दिया। समझ में आ गया? हॉकिंस को क्या बोला जाता है? हॉकिंस को बोला जाता है इंग्लिश खान। क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश खान, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पुर्तगाली पहले से भारत में व्यापार कर रहे थे। उन्होंने जहांगीर से कहा कि अंग्रेजों को व्यापार मत करने दीजिए।
उन्होंने यह भी कहा कि आज व्यापार करेंगे, कल राज्य पर कब्जा भी कर लेंगे। मुगलों की समुद्री शक्ति कमजोर थी, क्योंकि जो आपके मक्का में हज यात्रा जाती थी वो जहाज भी समुद्र से जाते थे और उस टाइम पुर्तगालियों के रास्ते से ही उनको जाना पड़ता था, इसलिए जहांगीर पुर्तगालियों को नाराज नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे हॉकिंस को असफलता मिली और कई वर्षों के प्रयास करने के बाद हॉकिंस स्थायी व्यापार की अनुमति नहीं ले पाया। वो निराश होकर भाई वापिस चला गया, लेकिन उसने मुगल दरबार में अपना पहला आधिकारिक संपर्क स्थापित किया। अंग्रेजों ने यहाँ से क्या सीखा कि अंग्रेजों ने समझ लिया कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, पहले समुद्र में पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। और इसी वजह से फिर मैं लिख रही हूँ 1612 में आपको पता है सवाली का युद्ध हुआ, सूरत के पास बैटल ऑफ सवाली हुई अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच में। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। जहाँ अब जहांगीर को क्या लगा कि अंग्रेज समुद्र में भी शक्तिशाली हैं, यहीं से मुगलों पर विश्वास अंग्रेजों का बढ़ा। फिर इनकी पहली फैक्ट्री कब खुलती है सूरत में? 1613 में। अब सवाली के युद्ध के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, व्यापारिक गोदाम बनाने की अनुमति दी, सुरक्षित व्यापार करने की अनुमति दी, और यहीं से भारत में अंग्रेजों का स्थायी व्यापार शुरू हुआ। फिर 1615 में आपके कौन आते हैं? थॉमस रो, या टॉमस रो कह दो, थॉमस रो कह दो भाई, टॉमस रो थे, टॉमस रो आ गए भाई। टॉमस रो को भी किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था, राजदूत बनाकर भेजा जहांगीर के दरबार में। कब? 1615 में। तो टॉमस रो ने युद्ध नहीं किया, इसने कूटनीति अपनाई। उसने जहांगीर को विश्वास दिलवाया कि अंग्रेज व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने कई व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। जहांगीर की सबसे बड़ी गलती हमारे इतिहासकार की नज़रों में क्या था? जहांगीर ने क्या सोचा था, ये विदेशी व्यापारी हैं, इनसे राज्य को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन वही व्यापारी आगे चलकर सेना बनाएंगे, किले बनाएंगे, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और अंततः भारत में अपना शासन भी स्थापित करेंगे। इसलिए कई इतिहासकार क्या मानते हैं कि जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक अवसर देना भारत में ब्रिटिश शासन की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी बनी। तो यहाँ से हमारे क्या फैक्ट्स निकलते हैं? 1605 में जहांगीर सम्राट बनता है। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत पहुँचता है। इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम। 1608 में कौन सा जहाज लेके आया? हॉकिंस, हेक्टर। 1612 में सवाली का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते। 1613 में सूरत की फैक्ट्री बनी। 1615 से 19 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर द्वारा हॉकिंस को क्या उपाधि दी गई थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, और मनसब क्या था? लगभग 400। तो जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया, पुर्तगालियों के दबाव में अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों ने 1612 में युद्ध लड़ा और फिर जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। बाद में टॉमस रो ने व्यापारिक अधिकार और मजबूत कर लिए। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं आपके शाहजहां की। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? जब गद्दी से जहांगीर उतरा 1628 से 1658। जहांगीर के समय अंग्रेजों को भारत में प्रवेश मिला और शाहजहां के समय अंग्रेजों ने अपने व्यापार का क्या किया? विस्तार किया। जब 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठा तो 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुगल सम्राट बनता है। उस समय अंग्रेज भारत में व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन उनका व्यापार अभी मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित था? सिर्फ आपके गुजरात, सूरत तक। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? कि अब पूरे भारत में व्यापार को फैलाना है। और इसी टाइम पे इन्होंने किस पर ध्यान दिया? इन्होंने हमारे दक्षिण भारत के कोरोमंडल पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर सूती कपड़े का बड़ा व्यापार होता था। यहाँ क्या होता था? सूती कपड़े का व्यापार होता था। ठीक है, उन्होंने वहाँ भी अपना व्यापारिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले 1639 में मद्रास की स्थापना। ठीक है, मद्रास की स्थापना, यानी 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो इनके अधिकारी थे फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन, इन्होंने चंद्रगिरी के जो शासक थे, कौन थे? दामरला वेंकटाद्री, इनसे समुद्र तट पर भूमि पट्टे पर ली, यानी कि लीज पर ली। यहाँ पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? फ्रांसिस डे एंड एंड्रयू कोगन।
इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर जो आपका चंद्रगिरी का एरिया था, कौन सा, चंद्रगिरी का एरिया, यहाँ पर वहाँ का जो शासक था, कौन शासक था यहाँ पर, शासक था आपका, शासक का नाम लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत डीप आने लगे हैं क्वेश्चन। क्या नाम था, दामरला वेंकटाद्री। यहां से इनसे भूमि पट्टे पर ली, पट्टा मतलब लीज पे लेते हैं ना कुछ साल के लिए, वैसे ली, और यही मद्रास आगे चलकर चेन्नई बन गया भाई। और ये घटना अंग्रेजों के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर इन्होंने 1640 में क्या किया, 1640 में भूमि मिलने के बाद यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। कहाँ पर, मद्रास में ही किया, ठीक है। ये क्या बन गया था, सेंट जॉर्ज का किला, ये अंग्रेजों का पहला बड़ा किला था, ठीक है। ये व्यापारिक गोदाम कह लो या फैक्ट्री कह लो, ये भी थी। ये आपका प्रशासनिक केंद्र भी था और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक छावनी भी बना, ठीक है। यहीं से दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी थी। शाहजहां ने अनुमति क्यों दी थी भाई, शाहजहां का मुख्य उद्देश्य व्यापार से क्या लेना था, सिर्फ टैक्स लेना था, लेकिन उसे लगा कि विदेशी व्यापारी आएंगे तो राज्य की आय बढ़ेगी, इसलिए उसने अंग्रेजों के व्यापार में बहुत अधिक बाधा नहीं डाली। अंग्रेजों की चाल क्या थी, अंग्रेज केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, गोदाम भी बना रहे थे, किले भी बना रहे थे, सैनिक भी रख रहे थे और स्थानीय शासकों से संबंध भी बना रहे थे, यानी भविष्य के शासन की नींव रख रहे थे। शाहजहां की सबसे बड़ी भूल क्या थी, शाहजहां ने अंग्रेजों को केवल व्यापारी समझा, उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि आज तो व्यापारी हैं, आगे चलकर भारत के शासक भी बनेंगे। तो शाहजहां के समय क्या रिजल्ट निकलता है, शाहजहां के शासन के अंत तक क्या क्या हुआ, सूरत में अंग्रेजों का व्यापार मजबूत हो गया, मद्रास उनका प्रमुख केंद्र बन गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज तैयार हो गया और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था और यही आगे चलकर अंग्रेजों की राजनीति शक्ति का आधार बनी। तो शाहजहां के पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, 1628 में शाहजहां सम्राट बनता है, 1639 में मद्रास की स्थापना हो गई है, 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ, फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन ने मद्रास की नींव रखी, भूमि दमरला वेंकटाद्री जो शासक थे उससे लीज पे ली, और शाहजहां के समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा कार्य दक्षिण भारत में व्यापार का विस्तार था। तो जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की शुरुआत करने दी, जबकि शाहजहां के समय अंग्रेजों ने मद्रास बसाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत की और अपनी जड़ें जमा ली। फिर बात किसकी आती है, इसके बाद बात आ गई आपके किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब का शासन कब से था, 1658 से लेकर 1707 तक रहा। अब देखो, अगर जहांगीर के समय अंग्रेजों का प्रवेश और शाहजहां के समय व्यापार का विस्तार था, तो औरंगजेब के समय अंग्रेज व्यापारियों से एक राजनीति शक्ति बनने की ओर बढ़ने लगा था। जब ये 1658 में शाहजहां का बेटा औरंगजेब मुगल सम्राट बनता है, उस समय इनके पास आपका मद्रास था, सूरत में फैक्ट्री थी, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, व्यापार लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अंग्रेज अब केवल व्यापार से संतुष्ट नहीं थे, वे अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए किले और सेना भी बनाना चाहते थे। और देखिए, इस औरंगजेब के टाइम पीरियड में 1661 में बम्बई अंग्रेजों को कैसे मिला बम्बई, ठीक है। इंग्लैंड के जो राजा थे, कौन इस टाइम थे आपके, चार्ल्स द्वितीय। जो ये चार्ल्स द्वितीय थे इस टाइम, इनका विवाह होता है किससे, पुर्तगाल की पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम था उनका, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। क्या नाम था इनका, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा।
ये नाम था। इनको क्या मिलता है, इनको दहेज में आपका बम्बई मिलता है, ठीक है। फिर 1668 में, हाँ भाई, 10 पाउंड के लगभग दिया था, लगभग 10 पाउंड, ठीक है, बहुत कम वार्षिक किराए पे इन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया, मात्र 10 पाउंड में। वैसे 10 पाउंड, मेरे को डाउट है भाई 10 था या 1 लाख था। एक सेकंड, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगी पहले। हम्म, 10 पाउंड सी है, 10 पाउंड सी था, ठीक है भाई, 10 पाउंड्स में ही दिया था, क्योंकि मेरे माइंड में घूम रहा था आपका 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, ठीक है, मेरा भी पॉइंट क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो देखिए क्या हुआ था, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया, वहाँ के राजा ने कितने में दिया, 10 पाउंड में दिया था, मात्र 10 पाउंड में, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित बंदरगाह हो गया, बॉम्बे जैसी जगह। यही बम्बई आगे चलकर अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बढ़ गया। अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा कैसे थी, अंग्रेज अब किले बना रहे थे, सैनिक रख रहे थे, व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए हथियार जुटा रहे थे, भारतीय शासकों से सीधे समझौते कर रहे थे। इससे औरंगजेब को शक होने लगा और अंग्रेज केवल व्यापार करने नहीं, कुछ और ही करने आए थे। तो इस बीच में क्या होता है, आपके 1686 से 1690 इसके बीच में चाइल्ड का युद्ध होता है, चाइल्ड का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड्स वार। और ये औरंगजेब के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस टाइम जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, कौन था गवर्नर, जोसेफ चाइल्ड था। कौन सा था, जोसेफ चाइल्ड, ये इस टाइम गवर्नर था। औरंगजेब के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का 86 से 90 के बीच में कौन गवर्नर था, जोसेफ चाइल्ड था। इसने सोचा अब हमारी सेना मजबूत है, हम मुगलों पर दबाव डाल सकते हैं। अंग्रेजों ने मुगल क्षेत्रों पर हमला कर दिया और व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की। तो औरंगजेब का जवाब क्या था, औरंगजेब ने अंग्रेजों को कड़ा सबक सिखाया। उसने अंग्रेजों की कई फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, उसने जहाज जब्त कर लिए, व्यापार बंद कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और मुगल सेना ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। तो इसमें क्या हुआ था, मुगल जीते और अंग्रेज हारे, ठीक है। फिर क्या हुआ था भाई, अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी। अब अपनी हार के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे अभी मुगल साम्राज्य से लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और लगभग 1.5 लाख रुपए, ये माइंड में घूम रहा था मेरे, 1.5 लाख रुपए समकालीन स्रोतों में लगभग आपको 1.5 लाख रुपए ही मिलता है, इसका फाइन भरा इन्होंने, ठीक है। और भविष्य में वफादारी का वादा किया। औरंगजेब ने इन्हें माफ़ कर दिया और फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर 1690 में क्या होता है, कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना कब हुई, 1690 में। और मद्रास की स्थापना कब हुई, 1639 में। तो माफ़ी मिलने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की ओर ध्यान दिया। 1690 में जॉब चारनॉक थे यहाँ पर, कौन थे, जॉब चारनॉक। जो ये जॉब चारनॉक थे, इन्होंने आपके सूतानुती, सूतानाती भी मिल जाता है, सूतानूटी भी मिल जाता है, प्लस गोविंदपुर गांव, प्लस कालीकत्ता, उस टाइम कालीकत्ता बोलते थे इसको, कलिकाता, इन 3 गांवों को, ये जो 3 गांव थे, इन गांवों को आधार बनाया और यहाँ पर अपनी बस्ती बना ली।
क्या बना ली, अब बस्ती बना ली। और यही 3 गांव आगे चलकर क्या बने, कलकत्ता। समझ गए। फिर फोर्ट विलियम की बात आ जाती है 1696 से 1700 के बीच में आपका फोर्ट विलियम बनाया इन्होंने कलकत्ता में। ठीक है। अब 1616 से 16 फोर्ट विलियम कहाँ बनाया भाई, कलकत्ता में। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा के लिए। ये बंगाल में उनका सबसे बड़ा प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बन गया। औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल क्या थी, औरंगजेब ने अंग्रेजों को हराया भी और नियंत्रित भी किया, लेकिन पूरी तरह भारत से नहीं निकाला। और अंग्रेजों ने इस अवसर का काफ़ी लाभ उठाया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा और अंग्रेज़ धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। तो 1658 औरंगजेब सम्राट बनता है। 1661 बम्बई इंग्लैंड को दहेज में मिला। 1668 में बम्बई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया मात्र 10 पाउंड में। 1686 1690 में चाइल्ड्स वॉर होता है, अंग्रेज हारे गए और औरंगजेब से माफ़ी मांगी प्लस 1.5 लाख का जुर्माना दिया। 1690 में जॉब चौनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की और 96 से 17 में आपका फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। औरंगजेब के समय अंग्रेजों को बम्बई मिली, उन्होंने शक्ति दिखाने की कोशिश की और चाइल्ड्स के युद्ध में मुगलों से हार गए, माफ़ी मांगी, फिर बंगाल में कलकत्ता बसाया और फोर्ट विलियम बनाकर भविष्य के ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव रखी। तो देखिए अब आते हैं हम हमारे नोट्स पे कि हमारे नोट्स हमें क्या बता रहे हैं। देखिए जहांगीर के समय अंग्रेजों की क्या गतिविधि थी, इन चीज़ों को, इन डेट्स को जितना आप बार बार में रिकॉल करोगे उतना ही आपके माइंड में रहेगा। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था भाई, जहांगीर का टाइम पीरियड था आपका 1605 से 27 का। क्या था जहांगीर का टाइम पीरियड, 1605 से 27 का। मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था। पहला कौन था, बाबर। दूसरा कौन था, हुमायूं। तीसरा कौन था, अकबर। चौथा कौन था, जहांगीर। पांचवा कौन था, शाहजहां। फिर कौन था आपका शाहजहां के बाद, औरंगजेब। फिर कौन था, फर्रुखशियर। ठीक है। उसके शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली और उनके साथ मुगलों के संबंध प्रगाढ़ हो गए। कैप्टन विलियम हॉकिंस आया 1608 में और राजा जेम्स प्रथम ने इसको भारत भेजा और 1608 में सूरत के रास्ते जहांगीर के दरबार में कहाँ पहुँचा, आगरा। कहाँ पहुँचा था, आगरा पहुँचा था। ठीक है। उद्देश्य क्या था, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करना। जहांगीर ने हॉकिंस को अपने दरबार में 400 मनसब देने का प्रस्ताव किया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया था, बट इसने लास्ट में कर लिया था। पुर्तगालियों ने इसका कड़ा विरोध किया। सवाली का युद्ध 1612 में हम काफ़ी बार कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख लेना अपना। ठीक है। सूरत में पहली बार फैक्ट्री 1613 में खोली गई थी। ठीक है। सर थॉमस रो का मिशन 1615 से 19 था, जेम्स प्रथम ने ही भेजा था जहांगीर के दरबार में और 1615 से 19 तक रहा था। तो जहांगीर ने अंग्रेजों को दिए व्यापारिक अधिकार कौन से थे, एक तो विभिन्न भागों में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, क्रय विक्रय पर उचित स्थिर शुल्क यानी कि कस्टम देना, अपने माल को सुरक्षित स्थान पर रखने की अनुमति देना और मुगल साम्राज्य के अन्य भागों में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य के भीतर न्याय की सुरक्षा। तो यहाँ से ये आगे हमारे विलियम हॉकिंस आया था, सवाली का युद्ध था, सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना थी, थॉमस रो आया था, हॉकिंस ने शुरुआत की, थॉमस रो को सफलता मिली, सूरत में फैक्ट्री 1613 में खोली, 400 मनसबदार का प्रस्ताव दिया और सवाली का युद्ध हुआ 1612 में। फिर हमारी बात आती है जहांगीर जी की। जहांगीर साहब, शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां बना था ना भाई, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। शाहजहां 1628 से 58 तक रहा। ठीक है। ये कौन सा था, 5वां सम्राट था। ये क्या था, ये 5वां सम्राट था भाई आपका। ठीक है। 5वां सम्राट बना था। उसके समय में अंग्रेजों का व्यापार बढ़ा और उन्होंने भारत में व्यापारिक केंद्रों का विस्तार किया। जैसे ये कहाँ पहुँच गए थे अब, जैसे सूरत के अतिरिक्त आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, पाटन, पटना, बालासोर, मसूलीपट्टनम, हुगली आदि में व्यापार किया। मद्रास की स्थापना की 1639 में। चंद्रपुर के स्थानीय राजा जो आपके दमरला वेंकट, क्या नाम था, वेंकटाद्री। हाँ वेंकटाद्री, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना ढंग से। यहाँ से मद्रास पट्टनम कह दो, मसूलीपट्टनम कह दो, मछलीपट्टनम कह दो, मायापुरी कह दो, मायलापुर, मायलापुर, मायापुरी नहीं, मायलापुर।
इनसे लीज पे ले ली भाई ज़मीन। 1640 में यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और अंग्रेजों का दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण किला और व्यापारिक केंद्र बन गया था। फिर बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी भारत में व्यापार हुआ। अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली हो गया, बालासोर हो गया, पटना में व्यापार किया। 1651 में उन्होंने हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। कब की? 1651 में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में उन्हें रेशम, सूती वस्त्र, नील, शोरा, चीनी आदि की प्राप्ति होती थी। पुर्तगालियों पर मुगल कार्रवाई कब हुई? हुगली का प्रसंग आया जब पुर्तगाली पश्चिमी तट दमन और दीव और गोवा तथा पूर्वी तट हुगली में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और दास व्यापार, ईसाई धर्म का प्रचार, मुगलों का विरोध करने में अपने मशहूर हो रहे थे। तो 1632 में शाहजहां ने कासिम जहां को भेजकर हुगली से इनको भगाया। फिर मुगलों ने हुगली पर अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों को वहां से निकाल दिया। इस घटना ने बंगाल में अंग्रेजों का मार्ग और सुगम बना दिया। अंग्रेजों को यहाँ से क्या लाभ मिले? अंग्रेजों को क्या मिले भाई? मुगल राज्य में शांति और स्थिरता के कारण व्यापार सुरक्षित रहा। कस्टम में छूट और व्यापार की कई सुविधाएं मिली। सूती वस्त्रों का यूरोप में बहुत मांग थी। अंग्रेजों को भारी लाभ हुआ। कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत की और आगे चलकर राजनीतिक प्रभाव की नींव पड़ी। ये इनकी टाइमलाइन थी। अब इस चीज़ को पढ़ लेना, आराम से अपने लिख लेना, बना लेना जैसे आपको ठीक लगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में। हम पहले औरंगजेब के नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद फर्रुखशियर जो मैग्ना कार्टा था वो सब कंप्लीट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।